मैं दिल्ली सरकार की ओर से आपके संस्थान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि ये असंभव जैसा दिखने वाला काम, ये चैलेंज आपने लिया। मनोबल को बधाई देती हूँ और मेरा बड़ा मन है कि मैं आपके संस्थान पे आऊँ, वहाँ पर आकर के सबसे मिलूँ, उनसे बातचीत करूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वह हम सब का मार्गदर्शन करें। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में पहुँच के मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं शत शत नमन करती हूँ भाई युजवेंद्र जी को और आप सभी मेरे अचीवर भाई बहनों को, जिनके साथ ईश्वर ने थोड़ी पार्शलिटी की, पर आपने ईश्वर को भी उसके किए का ये जवाब दिया कि प्रभु, आज आपने हमारे लिए जो सोचा है उन परिस्थितियों में भी हम अव्वल रह करके इस पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आगे के सुंदर भविष्य के लिए। आप सबने बहुत बड़ी उपलब्धि आज हासिल की है। दीप स्तंभ फाउंडेशन के आज इस आयोजन में पहुँच के जब मुझे युजवेंद्र जी ने बताया कि इस तरह की संस्था हम चला रहे हैं, इतने बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उसके बाद उनके जीवन की दिशा स्वतः तय हो जाती है। मेरे पास आदरणीय विनोद तावड़े जी, जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और मेरे तो गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, जिनके नेतृत्व में मैंने विद्यार्थी परिषद कॉलेज के समय से बहुत कुछ सीखा। और यदि मैं कहूँ कि आज मैं यहाँ दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री बनके खड़ी हूँ, तो उसमें भाई विनोद तावड़े जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन है। आदरणीय हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी यहाँ हैं, बड़े भाई हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, जो हमेशा हम जैसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को, अपने अनुज भाई बहनों को वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। और ये जो गुण हम सब में आया है, ये शायद जिस संस्था से हम जुड़े रहे वहाँ से आया, संगठन से आया। और आज वही चीज़ विनोद तावड़े जी हो, हमारे युजवेंद्र भाई हो, सहस्त्रबुद्धे जी हो, सब ने उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जब मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो मैं भी चाहूँगी कि आप जैसे अच्छा काम करने वाले लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ, उनका साथ दूँ, क्योंकि ये असंभव जैसा दिखने वाला काम, ये चैलेंज आपने लिया। एक बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं हमारे प्रतिभागियों ने कही है, मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ भाई। आप इतना सुंदर मन संचालन कर रहे हैं, इतनी प्यारी आवाज़ के साथ में, जो अच्छे से अच्छा मन संचालक भी नहीं कर सकता, वैसा मन संचालन मैं आप लोगों का देख रही हूँ। किसी कवि ने कही है बड़ी सुंदर दो लाइनें कि जय और पराजय से भी क्या होता है, जय और पराजय से भी क्या होता है, वह कर्म है फल जिसमें छिपा होता है। जीवन में मिले सिद्धि ये जरूरी तो नहीं, पर संकल्प जो है वो सफलता से बड़ा होता है। और ये संकल्प जो आपने लिया युजवेंद्र भाई, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि आप इतना सफल हो पाएंगे। आज ऐसे विद्यार्थी जो परिवार से भी सक्षम हैं, जिनके पास ईश्वर की भी पूरी कृपा है, तो भी सफल नहीं हो पाते, पर आपने जो चैलेंज लिया, आपने उन लोगों का सहारा बन करके खड़े हुए, उनके मार्गदर्शक के रूप में खड़े हुए, कहीं ना कहीं जो समाज से अछूते थे, जो ईश्वर की कृपा के कम पात्र थे, जो अनाथ थे और जो अन्य अन्य आपने फील्ड चुनी, वहाँ से आपके साथ जुड़ते चले गए, जिनको आपने परिवार माना, अपना बेटा कहा, अपनी बेटी कही, और जितने भाव से आप बोल रहे थे। मैंने विनोद जी को कहा कि अच्छा इनका बेटा,
फिर आपने कहा एक बेटी और एक बेटा, और मैंने कहा कितने बेटे बेटी हैं भाई इनके? तो पता चला कि ये पूरा परिवार ही आपके बेटा बेटी हैं, जिनको आपने स्नेह के साथ, दुलार के साथ, प्यार के साथ बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और जीवन में इतना सक्षम बनाया कि आज वो कई और लोगों का सहारा बन सकते हैं। और ऐसी ही शख्सियत आज ईरा सिंघल जी हमारे बीच में बैठी हैं। मुझे ध्यान है ईरा जब नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर थी तब मैं पार्षद होती थी, और हम तब भी ईरा जी की वर्किंग देखते थे। छोटी सी हाइट की ईरा जब सड़क पे चलती थी, पीछे 50-60 अधिकारी चलते थे, तो उनके साहस में कहीं कोई कमी मैंने नहीं देखी। और मैं ये भी मानती हूँ कि साहस का और निर्णय क्षमता का कोई जेंडर नहीं होता, और यही कारण है कि ईरा जैसे लोग खूब बाकी सबके भी मोटिवेटर हैं, और इनको देख करके न जाने कितने ही लोग जीवन में प्रेरणा पाते हैं, आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। मैं आज दिल्ली सरकार की मुखिया के रूप में जब काम करती हूँ तो हमारी सरकार में भी ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं किसी दिव्यांगता के पात्र हैं, परंतु उनकी वर्किंग जब मैं देखती हूँ तो मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि वो कहीं किसी और दूसरे ऑफिसर से कम है। उनकी निर्णय क्षमता, उनका विज़न, उनकी सोच, बहुत शानदार काम करने का उनका तरीका इस दिल्ली शहर को आगे बढ़ा रहा है। और कुछ शब्द जो हमेशा हम सोचते हैं देश में, जिसे मोदी जी ने आगे बढ़ाया, जब उन्होंने दिव्यांग शब्द हम सबको दिया, एक नया सोच, एक नई विज़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने दी। और उन्होंने 2015 में जब वो अधिनियम बनाया जिसके तहत हमारे दिव्यांग भाई बहनों को ना केवल सरकार में नौकरियों में रिजर्वेशन मिला, बल्कि एक सम्मान का जीवन जीने की राह मिली। आज पूरे देश में एक्सेसिबल शब्द के मायने जाने हैं। आज पूरा देश, देश के हर राज्य, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि हमारा दिल्ली इस शब्द को बहुत महत्व देता है कि हमारा हर सरकारी भवन एक्सेसिबल हो, हमारी हर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे शौचालय हो, चाहे ऑफिस बिल्डिंग हो, हर जगह हमारी ये कोशिश रहती है कि वो एक्सेसिबल हो, हर व्यक्ति उसका उपयोग कर पाए। और एक बार तो हमने ये कोशिश की कि हम एक ऐसा फेस्टिवल करें दिल्ली में जो पूरी तरीके से अपनी एक्सेसिबिलिटी के लिए जाना जाए, और वहाँ पे हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन उसमें शामिल हों और शामिल होकर के उस उत्सव का आनंद उठाए। तो मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत योगेंद्र भाई, आपकी दीप स्तंभ फाउंडेशन को, मनोबल को बधाई देती हूँ। और मेरा बड़ा मन है कि मैं आपके संस्थान पे आऊँ, वहाँ पर आकर के सबसे मिलूँ, उनसे बातचीत करूँ, और जो भी मैं दिल्ली सरकार की ओर से आपके संस्थान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं ज़रूर अपने इन सभी भाई बहनों के साथ खड़ी होंगी, तो हम सब का ये परिवार आगे बढ़े देश के लिए। उसने कहा प्यारी बिटिया ने कि मैं अब देश के लिए जीना चाहती हूँ। देश के लिए तो हम सबको जीना चाहिए, हर एक को कोई ना कोई अपने जीवन में एक काम लेना चाहिए। जैसे योगेंद्र भाई ने एक काम लिया कि मैं अपने इस समाज को आगे बढ़ाऊंगा, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। विनोद तावड़े जी ने एक काम लिया, हमारे विनय सहस्त्रबुद्धि जी ने एक काम लिया। ऐसे ही हम सबको भी सोचना होगा कि ये मेरा भारत देश, और देश के नाम एक काम यदि मैं अपने लिए चयन कर लूँ तो हमारा ये भारत देश रोजाना आगे बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप समय निकाल के आज हमारे बीच में आई। मनोबल परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।